अब तट जो होंगे वो तो समुद्र की साइड से लग रहे होंगे ना, यानी कि हमें केवल भारत का वो वाला हिस्सा पढ़ना है जो समुद्र के साथ लगा हुआ है। ठीक, देखो फिर ध्यान दो। अब समुद्र के साथ जो है भारत का कौन सा हिस्सा लगा हुआ? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। तो हमें जो पढ़ना है, तट अगर पढ़ने हैं तो क्या पढ़ना है? प्रायद्वीपीय भारत पढ़ना। और प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में तट जो होंगे वो दो तरह से होंगे। इधर वाला जो तट है इसे हम क्या कहेंगे? पूर्वी घाट। ये कौन से पूरब के तट हो गए ना, इसे क्या कहेंगे? पूर्वी घाट। उधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट। ये पहले ही बताया हुआ है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या होगा? सह्याद्री। देखो फिर अगर हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी घाट की, ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपका गुजरात है, यहाँ से ऊपर की तरफ जो है स्थलीय सीमा लग जाती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इससे नीचे की तरफ समुद्र में इस साइड क्या है? अरब सागर। और नीचे क्या है? हिंद महासागर। और इधर क्या है? बंगाल। समझ में आ रही है बात? अब अगर हम बात करते हैं देखो पश्चिम की, तो यहाँ जो है आपका गुजरात का कच्छ, ठीक है, कच्छ। कच्छ का रण सुना होगा ना? तो कच्छ से लेकर और यहाँ है आपका दमन, जो दमनदीप होता था। अब दादरा नगर हवेली और दमनदीप दोनों को एक जगह मिला दिया, ठीक है। पहले दमनदीप अलग होता था और दादरा नगर हवेली अलग होता था। अब दोनों को एक जगह मिला दिया, तो यहाँ आपका दमन से लेकर और कहाँ तक? कच्छ से लेकर और कहाँ तक का तट? क्यों रे? दमन तक, ठीक है। तो कच्छ से तट यहाँ तक, दमन तक का जो तट है ये क्या कहलाता है? कच्छ या काठियावाड़ तट। कच्छ या काठियावाड़, कच्छ या काठियावाड़ का तट, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम नीचे की अगर बात करेंगे, यहाँ क्या है आपकी? खंबात की खाड़ी। ध्यान रखना, खंबात की खाड़ी है यहाँ, यह है खंबात की खाड़ी। और यहाँ हम आपके दमन से नीचे की तरफ बात करेंगे, ये वाला पूरे का पूरा जो हिस्सा हुआ। और दमन से कहाँ तक? गोवा तक। दमन से कहाँ तक? गोवा तक का जो तट है ये क्या कहलाता है? कोंकण तट। इसे क्या कहते हैं? कोंकण तट, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? कोंकण तट। और गोवा से नीचे की तरफ कौन सा राज्य पड़ेगा? यहाँ आपका कर्नाटक। और कर्नाटक में जगह है मंगलोर, ठीक है। तो यहाँ गोवा से मंगलोर तक का जो तट है ये क्या कहलाएगा? केंद्रा तट। इसे क्या कहेंगे? केंद्रा तट। तो गोवा से मंगलोर तक का तट क्या कहलाएगा? केंद्रा तट। इसके बाद मंगलोर से नीचे की तरफ पहुंचेंगे, यहाँ आपका केरल हो गया। और मंगलोर से केरल तक का जो तट है ये क्या कहलाएगा? मालाबार तट। इसे क्या कहेंगे? मालाबार तट। इसे क्या कहेंगे? मालाबार तट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से चलेंगे, यहाँ आपका ये तो केरल तक हो गया। केरल से आगे पूछेंगे कौन सा राज्य आया? तमिलनाडु। और यहाँ तमिलनाडु से हम चलेंगे कहाँ तक? आंध्र प्रदेश तक। आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ी पर तिरुपति बालाजी मंदिर है। तिरुपति बालाजी नाम सुना होगा है ना मंदिर का? बहुत फेमस मंदिर है। अभी पेपर में पूछा गया था एनटीपीसी में, कल भी बताया था जब हम पहाड़ियाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। तिरुपति मंदिर है तिरुमाला पहाड़ी पर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो वहीं तक ये तट लगता जा गया, ठीक है। तो ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का जो तट है ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और यहाँ आपका आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक का जो तट है ये क्या कहलाएगा? उत्कल तट। इसको क्या कहेंगे? उत्कल तट। द्रविड़ उत्कल बनाता था राष्ट्रीय गान में, तो उत्कल इसकी बात होती थी वो। और यहाँ आपका उड़ीसा से पश्चिम बंगाल ऊपर की बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है? उत्तरी सरकोर्स। उत्तरी सिरकोर्स, ठीक है। उत्तरी सिरकोर्स, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी सिरकोर्स। उड़ीसा से ऊपर को? हाँ, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक का तट क्या कहलाएगा? उत्तरी सिरकोर्स। क्या हुआ? इधर आ जाओ ना, क्या करना सुनो।
क्वेश्चन भारत के तट की अगर बात करें तो भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? एक वर्ड आता है भारत की तटीय सीमा। तो भारत की तटीय सीमा पूछे हुए कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और यही अगर वो वर्ड जोड़ दे कुल तटीय सीमा, तो अगर कुल की बात करेंगे तो कुल में सीमा कहां से बढ़ी? यहाँ आपका लक्षद्वीप और यहाँ है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब इन दोनों की सीमाएं और जुड़ जाती हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो इन दोनों की तटीय सीमा समुद्री सीमा जुड़ने के साथ बन जाती है कुल सीमा। कुल सीमा यानी कि कुल तटीय सीमा में क्या क्या आ जाता है? तट और द्वीप। ठीक है, तो ये भी कह सकता है कि भारत की कुल तटीय या द्वीपीय सीमा क्या है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकता है कि भारत की कुल तटीय सीमा क्या है। तो तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, लेकिन कुल तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। कहीं कहीं 7516.5 किलोमीटर भी दिया गया है ना। 7516.6 किलोमीटर कई बार एग्जाम में आया है, इसको ठीक माना गया। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में आता है और ऑप्शन में 7516.6 ना होकर 5 होता है, तो 5 लगा देंगे उसको। पहले पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद अगर बात करेंगे भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, तो भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? 9 राज्य। और भारत के कुल पड़ोसी देश भी कितने थे? 9। 2 थे आपके जलीय और 7 थे आपके स्थलीय। यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं तटों की, तो भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों के साथ लग रही है? मतलब भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? 9। कौन कौन से यहाँ देखेंगे? सबसे पहला आपका गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा। तो ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और यहाँ गया आपका कर्नाटक, और नीचे की तरफ आपका केरल, और इधर क्या है आपका तमिलनाडु, और यहाँ क्या हुआ? आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? अब ये 9 राज्य हो गए ना, इन 9 राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। इसमें सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी होगी? गुजरात की। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी होगी? आंध्र प्रदेश की। और तीसरे नंबर पे किसकी होगी? महाराष्ट्र की। चौथे नंबर पे किसकी होगी? तमिलनाडु की। ठीक है, और सबसे छोटी जो होगी वो किसके साथ होगी? गोवा की। सबसे छोटी तटीय सीमा किसके साथ? गोवा के। गोवा से बड़ी कर्नाटक की। ऐसे करते हैं बीच में बोल जाते हैं। माहौल पता करना हमारा है कैसा है। कोई चीज कहीं समझ नहीं आए तो बता देना, नोट कर लेंगे इसको। जो उत्तरी त्रिकोण ये है आपका उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक का तट का नाम है। बना लेना, बना लेना। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट। भारत की सबसे लंबी कौन से राज्य की तटीय सीमा लगती?